तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 7, पद संख्या 25 से 31 तक। पाठ का मूल संदेश है, आपने किसी स्त्री से विवाह किया तो उससे मुक्त होने का प्रयत्न न करें। आपकी पत्नी का देहांत हुआ तो दूसरी का खोज न करें। कुंवारियों के विषय में मुझे प्रभु की ओर से कोई आदेश नहीं मिला है, किंतु प्रभु की दया से विश्वास के योग्य होने के नाते मैं अपनी सहमति दे रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि वर्तमान संकट में यही अच्छा है कि मनुष्य जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहे। आपने किसी स्त्री से विवाह किया तो उससे मुक्त होने का प्रयत्न न करें। आपकी पत्नी का देहांत हुआ तो दूसरी की खोज न करें। यदि आप विवाह करते ही हैं तो इसमें कोई पाप नहीं, और यदि कुंवारी विवाह करती है तो वह पाप नहीं करती। किंतु ऐसे लोग अवश्य ही विवाहित जीवन की झंझटें मोल लेते हैं। इससे मैं आप लोगों को बचाना चाहता हूँ। भाइयों, मैं आप लोगों को ये कहता हूँ, समय थोड़ा ही रह गया है। अब से जो विवाहित हैं वे इस तरह रहें मानो विवाहित नहीं हों, जो रोते हैं मानो नहीं रोते हों, जो आनंद मनाते हैं मानो आनंद नहीं मनाते हों, जो खरीद लेते हैं मानो उनके पास कुछ नहीं हो, जो इस दुनिया की चीज़ों का उपयोग करते हैं मानो उनका उपयोग नहीं करते हों, क्योंकि जो दुनिया हम देखते हैं वह समाप्त हो जाएगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। पुत्री इधर देखो और कान लगाकर सुनो। अनुवाक्य। पुत्री इधर देखो और कान लगाकर सुनो। पुत्री इधर देखो और कान लगाकर सुनो। तुम अपने लोगों को और अपने पिता का घर भूल जाओ। राजा तुम्हारे सौंदर्य की अभिलाषा करेंगे, वह तुम्हारे स्वामी हैं, उन्हें दंडवत करो। अनुवाक्य। पुत्री इधर देखो और कान लगाकर सुनो। राजकुमारी का श्रृंगार अपूर्व है, उसके वस्त्र स्वर्ण और मोतियों से विभूषित हैं। वह अपनी सहेलियों के साथ राजा के पास जा रही है। अनुवाक्य। पुत्री इधर देखो और कान लगाकर सुनो। वे भजन गाते हुए उसे ले जाती और राजा के महल में प्रवेश करती है। पूर्वजों के बदले तुम्हें पुत्र मिलेंगे, वे समस्त पृथ्वी का शासन करेंगे। अनुवाक्य। पुत्री इधर देखो और कान लगाकर सुनो। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, उल्लसित हो और आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। अनुवाक्य। हालेलुया। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 6, पद संख्या 20 से 26। यीशु ने अपने शिष्यों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दरिद्र हो, स्वर्ग राज्य तुम लोगों का है। धन्य हो तुम जो अभी भूखे हो, तुम तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अभी रोते हो, तुम हंसोगे। धन्य हो तुम जब मानव पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे, तुम्हारा
बहिष्कार और अपमान करेंगे और तुम्हारा नाम घृणित समझकर निकाल देंगे। उस दिन उल्लसित हो और आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। उनके पूर्वज नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। धिक्कार तुम्हें जो धनी हो, तुम अपना सुख चैन पा चुके हो। धिक्कार तुम्हें जो अभी तृप्त हो, तुम भूखे रहोगे। धिक्कार तुम्हें जो अभी हंसते हो, तुम शोक करोगे और रोओगे। धिक्कार तुम्हें जब सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। उनके पूर्वज झूठे नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।